जो लाइव सुनेगा उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड जियोग्राफी पे बात होगी। दुनिया क्या है, दुनिया कैसे बनी हुई है, दुनिया की कौन सी फिजिकल फीचर कहाँ पे मौजूद है, उसको हमने उसके ऊपर बात करने के लिए हमने बनाए हैं 3 हिस्से। 2 हिस्सों में हम बात करते हैं, मैं उसको बोलता होता हूँ वाटरी वर्ल्ड। दुनिया का जो वाटर है इस पूरे अर्थ पर, इट इज अबाउट 97%। तो इस 97% में आपके पास ओशन, सी, बेस, गर्ल्स, रिवर, लेक्स, ये जो वाटर बॉडीज हैं ये मौजूद है। आज हम ओशंस, सी, बेस एंड गल्फ्स, रिवर्स एंड लेक्स, इन 4 चीजों को पढ़ेंगे। और जो चीजें कल पढ़नी है वो मैं आपको दौरान लेक्चर जो है वो बता दूँ। ठीक है, ये सारा आपके ऊपर मैप के जरिए मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो जी इसको देख लें, थोड़ा सा इसको मुझे शॉर्ट करना है, स्लाइड बड़ी बनी हुई है। आवाज कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है सो, आवाज नहीं आ रही। नहीं यार, तो आवाज तो आ रही है, आ रही है ना कुछ। अच्छा चलें जी, आप आ जाएं जनाब, आप आ जाएं मेरे साथ। दुनिया, ये आपकी दुनिया है, ठीक है। तो हम दुनिया समझने के लिए हम ये कहते हैं कि जी असल में दुनिया पानी है, और पानी में कहीं कहीं खुश्की के टुकड़े हैं जिनको आप कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो ये है आपकी खुश्की। आपका जो लैंड मास है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इसके अलावा बाकी सारा पानी है। और ये जो पानी है ये सिर्फ इसके अलावा नहीं, इसके अंदर भी पानी है। आप देखें कि आपको इस लैंड मास के अंदर पानी नजर आ रहा है, ये छोटे छोटे हिस्से पानी के नजर आ रहे हैं, तो इस लैंड मास के अंदर भी पानी है। तो सबसे पहले हमें जिस चीज को समझने की जरूरत है वो ये है कि जी ओशंस जो है ना वो हम पढ़ते हैं, जो सबसे बड़े दुनिया के वाटर बॉडीज होते हैं, पैसिफिक और ये भी पैसिफिक, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। दुनिया कैसे है कि एक तरह से जो हम उसको बॉल की शक्ल में सपोज कर लेते हैं, टेक्निकल नाम उसका नहीं लेते, बॉल की तरह से। ये जो पैसिफिक है ये इसके इस तरफ ही है, इस तरफ ये इसने पीछे से आपस में इसको जोड़ा हुआ है। तो इधर भी पैसिफिक, इधर भी पैसिफिक। पैसिफिक से इधर आए तो आपके पास अटलांटिक है, अटलांटिक के बाद आपके पास इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है और सदर्न ओशन। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। एक एक्रोनिम लिखें, पैसा। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। दुनिया का जो सबसे बड़ा ओशन है दैट इज पैसिफिक ओशन, उसके बाद है अटलांटिक ओशन, उसके बाद बड़ा है इंडियन, फिर सदर्न और फिर आर्कटिक ओशन। पैसा जब आप याद कर लेंगे तो आपको 5 जो हमारे मेजर वाटर बॉडीज हैं, ओशंस हैं, उनका आपको नाम याद हो जाएगा। अब इनकी लोकेशन याद रखें। लोकेशन याद करने के लिए आप क्या करेंगे जी, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके बाहर जो है दिस इज पैसिफिक। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाहर कौन सा है, पैसिफिक। यूरोप और अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कौन सा है, अटलांटिक। उसके बाद एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, एंड देन इधर से सदर्न ओशन है तो इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इंडियन ओशन है, यूरोप के ऊपर आर्कटिक ओशन, अफ्रीका से नीचे और अंटार्कटिका के ऊपर जो है कहते हैं सदर्न ओशन। तो ये आपको याद हो जाएगा लोकेशन को। ये मैप को सामने रखें, कोई भी आपके पास मैप है,
चाहे इमेज ले ले मैप का, तो आप जब सामने रखेंगे तो आपको ये 10 मिनट में जो है वो समझ आ जाए। अब वो और एक्रोनिम आपने याद रखना है, बार बार मैं उसकी तरफ रेफर करूंगा, ठीक है जी। अब दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, टाइप करेंगे। वॉइस वाला बटन दबा लें, जिसको नहीं आ रही उसने वॉइस से कनेक्ट नहीं किया होगा। पैसिफिक है जी, गुड। एंड सबसे छोटा कौन सा है फिर, सबसे छोटा कौन सा हुआ, अटलांटिक ना, यस आर्कटिक, ये वाला आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे छोटा हुआ। दोबारा याद कर लें, दोबारा वो लिखें, क्या था, PAISA, पैसा। अब आ जाए जी इन्हीं वाटर बॉडीज के अंदर जो हमारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो देख लें। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के इस तरफ पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के इस तरफ अटलांटिक, ऊपर यूरोप, नीचे अफ्रीका, यूरोप के ऊपर आर्कटिक, अफ्रीका के नीचे सदरन, एशिया, एशिया के नीचे इंडियन ओशन, इंडियन एशिया के इस तरफ वही पैसिफिक क्योंकि वो पीछे से, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ जो है इंडियन ओशन, और उसके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर करके और उसके सराउंडिंग में जो है दैट इज कौन सा, वो है पैसिफिक ओशन। तो ये आपको समझ आ गया। अब ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनको एक दफा आंख बंद करके जरा सोचें, जरा अपनी आंख बंद करके ना इसको एक मैप की शक्ल में अपने सामने लाएं, ओशंस को भी और आपके कॉन्टिनेंट्स को सामने लेके आए, और फिर कोई रजिस्टर निकाल लें। मैं उसके बाद अगली एक्टिविटी आपको देता हूँ और रजिस्टर निकलवाता हूँ। बनाएं जरा, फिर मैं आपको अलाउ करूंगा ग्रुप में भी थोड़ी देर के लिए, तो उसमें भी भेजिएगा अपने इंटरेस्टिंग जो आपने बनाए। अब अपने आंखों के सामने बनाने के बाद एक जो आप पेज लेके बैठे हैं उस पर ड्रॉ करने की कोशिश, जरूरी नहीं कि बड़ा आइडियल किस्म का ड्रॉ हो, सिर्फ आपको जहन में आ जाए कि कौन सी वाटर बॉडी और कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे मौजूद है, दैट्स इट। हमें ये चाहिए, हमने कोई पेंटिंग का मुकाबला नहीं जीतना, या हमने कोई जियोग्राफी का जो है वो पेपर नहीं देना, हमने सिर्फ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें याद रखनी है। अभी बात समझ, जिसने जिसने बना लिया वो चैट में मुझे बताए कि मैंने बना लिया। गुड, काफी लोगों ने बना लिया। गुड, ओके, वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त। अच्छा, अब ये देखें कि आपने पहले जिसने कभी सुना ही नहीं मैप का ना, उसके लिए भी मैप बनाना कोई मसला नहीं। एक दफा शायद आपको इशू हो, कोई आपको कॉन्टिनेंट का ज़हन में ना आया हो, तो आपको इशू हो शायद, लेकिन जब आप 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे आपका ये काम मसला हल हो जाएगा। आगे ना बात समझ। तो इसके क्या फायदा होगा, हमें ये क्यों याद रखना है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम तो हमें मैप जरूर याद रखना है। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन आता है आपको जी, अटलांटिक इज लोकेटेड बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, कौन से कॉन्टिनेंट में वाक़ है आपको पता है, जब मैप आपके ज़हन में होगा आपको पता है। अब इसी मैप के जरिए आप क्या करोगे, आप सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपको कौन सा लग रहा है इसमें, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, पैसा, वो तो हमने ओशंस का तो देख लिया ना, पैसा पी सबसे बड़ा है, कॉन्टिनेंट आपको सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है इसमें, मैप आपके सामने है, बताएं जरा। यस, ऑफ कोर्स एशिया। एशिया के बाद आपको सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा लग रहा है, अफ्रीका, वेरी गुड।
वेरी गुड। यस, आ जाएंगे इसके ऊपर, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है जी? नंबर 1 एशिया, ए, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन यूरोप, सॉरी एंटार्क्टिका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। आनसैया, आनसैया, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है जी? अफ्रीका। लास्ट में सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सेकंड नंबर पे कौन सा सबसे छोटा है? यूरोप। और इट इज अनहैबिटेंट, इसके ऊपर कोई नहीं रहता। ये अनहैबिटेंट, ये आइस शीट, ये सारी की सारी आइस शीट है। तो ये अब पॉपुलेशन वाइज जो है वो देख लेंगे। पॉपुलेशन वाइज जो है वो कौन सा होगा? पॉपुलेशन वाइज ना हमारे पास क्या है, ये दोनों के नंबर तो सेम रहते हैं, एशिया और अफ्रीका की। एशिया सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे आ जाता है यूरोप, चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और सबसे लास्ट में अंटार्कटिका, क्योंकि ये अनहैबिटेंट है लास्ट में। तो आपको भी कितने कॉन्सेप्ट आ गए? 3 कॉन्सेप्ट बेसिकली आ गए। ओशंस का आ गया, पॉपुलेशन वाइज आ गया, एरिया वाइज आ गया, कॉन्टिनेंट्स का। 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। अब जनाब इसके बाद चलते हैं जो पास पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज आए हुए हैं इन ओशंस के ऊपर, उनको देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो वाटर बॉडीज होते हैं ना उसके ऊपर, जो वाटर बॉडीज होते हैं ना जी, आमिर मैं लेता हूं आपके सवाल लास्ट में, या टाइप कर दो, टाइप कर दो इधर, क्या पूछना चाह रहे हैं? रिपीट यार, आंखें खोल के बैठा करें आप। चलें अब हम इसको बाद में देखते हैं। मैं पढ़ना काफी है हमने, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम ना एक 40 मिनट के सेशन में सारा कंप्लीट हो जाए, मैं बाद में रिपीट कर रहा हूँ। तो चलो भी, अब ये हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जिनको आपने समझना है। देखें, आपने बहुत सा दफा पेपर्स में देखा होगा स्ट्रेट का लफ्ज। स्ट्रेट, देखें ये एक आपके सामने इमेज बना हुआ है। स्ट्रेट क्या है? 2 लैंड मासेस हैं, उनको सेपरेट करती है एक वाटर बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। और ये वाटर बॉडी एक और काम भी करती है कि 2 वाटर बॉडीज को भी जोड़ती है। अब स्ट्रेट जैसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हर्मज। अब इनका काम क्या होता है कि ये 2 लैंड मासेस को अलहदा करके और 2 वाटर बॉडीज को जोड़ती है, ठीक है। इसी के साथ एक और टर्म यूज होती है, एस्थमस। एस्थमस का काम क्या होता है कि ये 2 वाटर बॉडीज को अलहदा करती है, सेपरेट करती है, जोड़ती नहीं है, क्या करती है? सेपरेट करती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाओ जी, बे और केप, इसके समझे कॉन्टेक्ट। बे, पानी चूंच बना के अंदर गया हुआ है लैंड मास के। केप, लैंड मास चूंच बना के पानी के अंदर गया हुआ है। दोनों के फर्क को ज़हन में रखना है आपने। अब आ जाओ जी, आइलैंड और पेनिनसुला। ये आइलैंड आपका चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है, आइलैंड्स, जजीरा, चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है। एक होता है पेनिनसुला, 3 तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, चौथी तरफ से खुशकी है। गल्फ और लगून। गल्फ क्या है? पानी अंदर गया हुआ है, काफी हद तक पानी अंदर गया हुआ, उसने एक तह बनाई हुई है। लगून क्या है? एक तरह की झील है, ये छोटा झील है, एक तरह से चारों तरफ से, ओपन नहीं है सी की तरह। इसको इसको पानी, इसको लैंड मास ने घेरा हुआ है पानी की बॉडी, ठीक है। ये लेक्स हैं। लेक्स हमेशा एक ऐसा पानी का वाटर बॉडी होती है जो कि लैंड मास के अंदर ही मौजूद होती है, वो ओपन एंडेड नहीं होती, मतलब वो पानी पानी नहीं है, वो चारों तरफ से उसको, वो एक लिमिटेड है, इसको कह लें कि वो पानी ओपन वाटर नहीं। आ गई समझ बात?
अब इसके ऊपर चलते हैं नेक्स्ट। दुनिया में कॉन्टिनेंट्स कितने पढ़े हमने, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, कितने पढ़े, 7। ओशन कितने पढ़े, 5। लैंड मास 29% है, ओशन जो है वो 71% है। जी चैट बॉक्स में लिखते हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया, क्या है दूसरा क्वेश्चन। नंबर 1, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। टर्म को रिपीट कर दें, ये टर्म्स आगे यूज होंगी, वहां पे आपको मैं दोबारा यहाँ पे लेके आऊंगा। स्ट्रेट्स का एक अलग चैप्टर है, वो आगे कल आज के टॉपिक में शामिल नहीं है, सिर्फ आपको बताया है, मैं आपको मजीद बता देता हूँ दोबारा उसको। एक होता है इस्थमस, ऐसे देखें, ये एक वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी है, ये एक लैंड मास है, ये दोनों वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एस्थमस। स्ट्रेट क्या होती है, ये लैंड मास है, ये लैंड मास है, ये वाटर बॉडी है, यहाँ पर भी वाटर बॉडी है, यहाँ पर भी। ये जो वाटर बॉडी है जो दो लैंड मासेस को अलग कर रही है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। फिर आइलैंड, चारों तरफ से पानी ने घेरा होता है, एक लैंड मास है, उसको चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, उसके साथ एक टर्म यूज होती है पेनिनसुला। इसको क्या किया हुआ है, इसको ये किस तरह की है, इसको ये 3 तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, यहाँ पर लैंड मास है। यस, सही आपने टाइप किया है वगैरह, किसने टाइप किया था ये यार, अपने हैंड जो है वो कर लो, नीचे कर लो हैंड, शाबाश, बस हो गया, क्वेश्चन हो गया, तो हैंड अपने जो है वो लोअर करो। हाँ, मेरा अपना हैंड लोअर करो। चले जी, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, मोस्ट पॉपुलेटेड एशिया, लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक, शॉर्टेस्ट आर्कटिक पढ़ा है ना हमने सभी ये, स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया, लीस्ट पॉपुलेटेड, समटाइम्स आ जाते हैं लीस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है। अगर उसमें अंटार्कटिका का ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो अंटार्कटिका का ऑप्शन जो नहीं दिया हुआ तो आपने फिर ऑस्ट्रेलिया को लगाना है, क्योंकि उसका तो वो कंसीडर नहीं कर रहा, वो कहता है ये तो अनहैबिटेंट है, क्योंकि इस पे बंदे नहीं रहते, सिर्फ रिसर्चर्स जाके रहते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं। अब जो ऐसे बेसिक सवाल जो आपको इवन के 5 स्केल की जॉब्स के टेस्ट में, 7 स्केल की जॉब के टेस्ट में मिलते हैं, दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट, दुनिया का सबसे ऊंचा मकाम माउंट एवरेस्ट, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है, जबकि कंसीडर किया जाता है कि ये नेपाल के अंदर ज्यादा हिस्सा इसका नेपाल है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। इसको जब हम लैंड मासेस पढ़ेंगे ना, उसके अंदर इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, कब सबसे पहले फतह हुई थी, ये पाकिस्तान के कौन कौन से कोपमा है जिन्होंने इसको फतह किया हुआ, ये उस चैप्टर में पढ़ेंगे। लोएस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच, एक खाई है पैसिफिक ओशन में, 10,996 मीटर गहरी है ये दुनिया का लोएस्ट पॉइंट। लार्जेस्ट सी कौन सा है, ओशन होता है बड़ा समंदर, ठीक है, सी को कहते हैं वो बहरा और बहीरा का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, वो जो उर्दू मीडियम वाले हैं तो उन्होंने, तो ये होता है, तो सी इज अ पार्ट ऑफ ओशन एक्चुअली, उसका एक आर्म होता है, उसका एक बाजू होता है, एक खास सिमत में बहने वाला है, खास सिमत में होने वाला है, तो उसकी पहचान रखने के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट को सही रेफर करने के लिए ओशन और सी को फिर कॉन्सेप्ट को दिया गया, अदरवाइज ये होते ओशन के हिस्से हैं। साउथ चाइना सी, चाइना के साउथ में वाकई, स्मॉलेस्ट है बाल्टिक सी, लार्जेस्ट रिवर नाइल, और बिगेस्ट रिवर जिसमें वाटर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, इट इज अमेज़न। अब हम जाके देखेंगे कि नाइल कहाँ पे है, अमेज़न कहाँ पे है, ये हमने देखना है जाके बताएगा।
यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक बेसिक स्लाइड में डाला गया ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वाटर्स हो गए। अब ये पैसिफिक के ऊपर जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं और आए हुए एग्जाम्स के अंदर वो एक स्लाइड के अंदर यहाँ पर मौजूद है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है, ये इसकी लेंथ है। तकरीबन जो वाटर है ना दुनिया का उसका 50% पानी इसी में है और ये डीपेस्ट भी है। डीपेस्ट क्यों है? क्योंकि डीपेस्ट पॉइंट इसके अंदर दुनिया का वाकई है। एवरेज डेप्थ इसकी एवरेज गहराई जो है वो 7,970 मीटर है। इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वोल्केनिक एक्टिविटी जो है ना वो होती है ज्यादा। डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रंच हम पढ़ चुके हैं। वो लोएस्ट जो है वो डेड सी जो है, इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ बेड। यूनिवर्स का, दुनिया का जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज मरियाना ट्रंच। ठीक है मोइन? अटलांटिक दुनिया का दूसरा बड़ा है। कहाँ पे अटलांटिक? कहाँ पे? अगर आप बताओ चैट सेक्शन में बताओ किस किस को समझ आई है, मुझे मजा आ जाएगा अगर किसी ने सही जवाब। अटलांटिक कहाँ पे था? कौन से कॉन्टिनेंट के बीच में बात है? वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है यहाँ पे अंदर, इसके अंदर जो है वो वॉल्केनो eruption होती रहती है, जलजले आते हैं आप कह लो इसके अंदर। अफ्रीका? अफ्रीका क्या कहाँ है? अटलांटिक कहाँ पे है? देखें ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, इसके बीच में जो है दैट इज अटलांटिक। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद ये इसके ऊपर जो हेरिंग पाउंड कहते हैं इसको, डीपेस्ट पॉइंट इसके अंदर है, उसका नाम है रिको ट्रेंच। बरमूदा ट्रायंगल जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पे हमेशा जो जहाज है वो फंस जाते हैं, और इसमें यह है कि इस यहाँ पे वो कहते हैं कि सुपर नेचुरल एलिमेंट है, यानी कि वो कहते हैं बदरू हैं यहाँ पर। तो सेकंड डीपेस्ट भी है ये जो बरमूदा ट्रायंगल, इसी में मौजूद है अटलांटिक के अंदर। इस दुनिया का तकरीबन 29% पानी इसमें है, यानी कि 50% उसमें, 29% इसमें, तो 70% तो पानी इन दोनों में ही हो गया ना। बाकी का पानी जो है वो फिर बाकी जगह। इंडियन ओशन दुनिया का थर्ड है, थर्ड डीपेस्ट है, और इसकी एवरेज जो डेप्थ है वो 3740। इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? दैट इज कॉल्ड जावा ट्रंच। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज जावा ट्रंच। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको ये स्लाइड शेयर कर दूं, ट्राई करूंगा, बट लेकिन जो रेगुलर सेशन है उसमें हमारी ये होती हैं, शेयर होती हैं, जो हमारे रेगुलर सेशन है उसमें ही होती हैं। अच्छा, इसके बाद ये सदर्न ओशन है, सेकंड शॉर्टेस्ट है, एवरेज डेप्थ लिखी हुई है। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो सैंडविच ट्रेंच है, और ये न्यूएस्ट ओशन भी है, यानी कि इसको बड़े समंदर का ओशन का दर्जा सबसे बाद में दिया गया। आर्कटिक ओशन यू नो कि सबसे छोटा है, डीपेस्ट पॉइंट इसका आ गया, एवरेज डेप्थ इसकी कितनी है वो आ गई। इसको यू कैन नोट इट, स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ में। अब आ जाते हैं जी सीज के ऊपर। ये है जी सी। मैं ये बड़ा हो गया असल में, ये थोड़ा इमेज बड़ा शो हो रहा है, सो लेट मी सेट इट। अच्छा जब चलें अभी इसी में लोकेट करने की कोशिश करते हैं, जो बड़े बड़े समंदर है ना उनको लोकेट कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 है साउथ चाइना सी। यहाँ पे देखिए नंबर 1 कहाँ पर है, ये रहा। ये सारे का सारा जो है वो है,
देखें कि ये जो सारे का सारा है, ये है आपका एशिया और ये चाइना है, ठीक है। चाइना के साथ ये है इंडोनेशिया, ये है मलेशिया, ये वियतनाम वगैरह है, ये आपका यहाँ के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये इनके दरमियान में बहता है और इसका इनके साथ तनाज़ा भी है। चाइना क्लेम करता है इसके ऊपर बहुत सारी टेरिटरी। तो दिस इज साउथ चाइना सी, ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। उसके बाद आ जाता है कि दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर कौन सा है, दैट इज कैरेबियन सी। अब दूसरे को लोकेट करेंगे हम यहाँ पर, ये नॉर्थ अमेरिका के ऊपर है कनाडा, ये कनाडा ये अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका है। और ये पट्टी जो है ना ये कैरेबियन आइलैंड्स की है, ये बमास वगैरह, ये आपका जैसे वेस्ट इंडीज है, ये सिर्फ सारे बारबाडोस कंट्री इनके करीब बैठा है। तो दिस इज कैरेबियन सी, ये वाला। और ये डीपेस्ट भी है, दुनिया का डीपेस्ट ओशन जो है वो कैरेबियन सी है, डीपेस्ट सी वो कैरेबियन सी है। तीसरे नंबर पर है मेडिटेरेनियन, ये वाला, यूरोप और अफ्रीका के बीच में बहता है ये मेडिटेरेनियन, ये सबसे बड़ा है। चौथे नंबर पे बेरिंग सी, ये खड़ा, ये अमेरिका और कनाडा के ऊपर है और इधर से ये रशिया के ऊपर है, ठीक है। ये रशिया, इसके रशिया के साथ रशिया और यूएसए के दरमियान में समझ लें ये है। बेरिंग स्ट्रेट एक आएगी जब हम स्ट्रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बीच में बात करें। आपने आपके एजुकेटर्स के लिए ना तो वो इतना ही काफी है कि आप ये पहले 3 सीज को याद कर लो। चौथे नंबर पे ये एक ब्लैक सी है, ये आपको नजर आ रहा है 12वें नंबर पर, ये देखिए, ये टर्की के पास है, ये एशिया और यूरोप के बीच में वाक़ है, इसको बोलते हैं ब्लैक सी। इसको याद कर ले कि ये कहाँ वाक़ है, एशिया और यूरोप के दरमियान में वाक़ है। फिर है रेड सी, रेड सी है ये 13 नंबर पर, ये एशिया है सारा, ये अफ्रीका है, ये एशिया और अफ्रीका के दरमियान में वाक़ है, इसको बोलते हैं रेड सी। नंबर 1 साउथ चाइना सी, चाइना के पास ही होगा ना। उसके बाद कौन सा है, कैरेबियन सी, कैरेबियन आइलैंड्स अमेरिका के पास है, अमेरिका के नीचे जो सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स हैं उनके पास कैरेबियन आइलैंड, कैरेबियन, तो ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट भी है। एंड देन है आपका कौन सा, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन कहाँ पे है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में। फिर हमारे पास आ जाता है ब्लैक सी, एशिया और अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच में। फिर है रेड सी, रेड सी कहाँ पे है, एशिया और अफ्रीका के बीच में। अब ये जो मैप है इसकी मदद से आप इसको लोकेट कर सकते हैं। दिस इज रेड सी, दिस इज ब्लैक सी, दिस इज साउथ चाइना सी, दिस इज कैरेबियन, दिस इज मेडिटेरेनियन। ये 5 अगर याद कर लें तो दैट्स व्हाट। ये अरेबियन सी हमें वैसे ही पता है कि हमारा जो कराची के पास और मुंबई के पास से जो बहता है, जो हमारे साउथ एशिया के नीचे है, दैट इज अरेबियन सी। इसके ऊपर हमारी पोर्ट्स हैं, हमारे पाकिस्तान की भी जो पोर्ट्स हैं वो इसके ऊपर। ठीक होगा जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? तो समझ आ रही है? अरेबियन सी, अरेबियन सी पे हमारी पोर्ट्स है ना, इंडिया और पाकिस्तान की। और फिर ये आपकी जो सऊदी अरेबिया है, इसके साथ जितने भी सेंट्रल। ओके चलें, गॉट इट। तो फिर मैं आपके टेस्ट ले लेता हूँ, अभी चलें 5 मिनट रहते हैं इस लेक्चर में एंड होने में, तो मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ। तो गॉट इट है तो ले लेते हैं, आ जाए फिर मैदान में देखते हैं। आ जाए जी, ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आप मुझे फिर लोकेट करवाएंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिख रहा हूँ।
कौन सा लैंड मास है जी ये वाला? साउथ अमेरिका। सोच लें, मैप में हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, तो नीचे वाला कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? यस, साउथ अमेरिका, दैट वुड बी यस, गुड, वाओ, दिस इज, नीचे वाला भी बता देते, गुड, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये कौन सा ओशन है जी? ये वाला, पैसिफिक, वाओ, ये कौन सा आ गया फिर? ये दरमियान में कौन सा आ गया? अटलांटिक, इंडियन ओशन आ गया, इंडियन ओशन आ गया, सदरन आ गया, आर्कटिक आ गया। अब तीसरे नंबर पे शुरू करते हैं। मुझे बस इतना बता दें कि ये कौन सा सी है जो अफ्रीका और एशिया के दरमियान में है, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में। सी है, सी है ये, मेडिटेरेनियन है, ये मेडिटेरेनियन, दिस इज मेडिटेरेनियन, ठीक है। और ये थोड़ा एशिया हम यूं करके बनाना है, वो मैं इसमें बोर्ड पे, इस पे मेरी प्रैक्टिस नहीं है मैं बनाने की तरह एक्चुअल बोर्ड पे। इस पे जो अफ्रीका और एशिया के दरमियान में वो कौन सा है? इसको क्या नाम देते हैं? रेड सी, वेरी गुड, रेड सी। और ये जो यहाँ पर करके है, इसको क्या बोलते हैं, जो दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट, डीपेस्ट सी है? इसका नाम बताएं जल्दी से, जिसने नाम बताया ना फिर वो, फिर समझे मजा आ गया। कैरेबियन, गुड, चलो ठीक हो गया, वेरी गुड, लाइक द वे यू पीपल रिस्पॉन्डेड। तो समझ आई कुछ, पल्ले पड़ा? ठीक है, गुड हो गया, चलो। सो दैट वाज अ ग्लिम्पस, गुड। अगर आपको अच्छी समझ आई है नाजिश तो दैट्स फाइन। चलें, दैट वाज अ ग्लिम्पस। तो हमारे जीके के सेशन इंशाल्लाह इसी तरह से। जी आदिला, व्हाट इज योर रिक्वेस्ट?